तो शो तो भाई साहब आए हैं घूमी घूमी करने। और मौसम अभी तो बादल है, लेकिन आज धूप भी दिखा रखी है। कल तो बहुत ही तकड़ी धूप निकली थी बाद में, बहुत तेज धूप थी और इतनी गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैंने अभी नोटिस किया, मैं तो रात को लिपस्टिक हटा के सोई थी, लेकिन फिर भी लगी हुई है। सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है कि हटाने से भी नहीं हटी। लेकिन हाँ ये है कि मैंने वो जो अपना मेबलिन का मेकअप रिमूवर होता है ना, उससे नहीं हटाई थी, पानी कॉटन पे पानी लेके उससे हटाई थी, तो कुछ खास हटी नहीं है। और इससे पता चल रहा है कि लिपस्टिक काफ़ी वो है स्ट्रॉन्ग। एनीवेज, मैं मौसम की जानकारी अगर लेनी हो और भी तो आप मुझसे ले सकते हो। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा फेस और भी सूजा हुआ है, काफ़ी स्वेलिंग आई हुई है फेस पे, ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा। यहाँ से ना फिर से मोर की आवाज़ आ रही है। हमारे घर के जस्ट पीछे मोर आया हुआ है, और जो ये वाला घर है यहाँ पे है, अभी दिख नहीं रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, गधा स्पा के लिए जा रहा है, पागल ही है बिल्कुल। ये देखो, चलो शहजा, अब निकले हमारे नवाब साहब घूमी घूमी करने। और भोलू और गोलू दोनों देख के ऐसे आते हैं एकदम भाग के कि कितने दिनों बाद देखा है ना भोलू। अच्छा नहीं बच्चा, आज चलो चलो भैया को घुमा के लाते हैं, चलो। और मैं तो सुबह सुबह कैमरा अपनी तरफ क्या घुमाया, और ये जो फेस पे स्वेलिंग है इसे देख के तो सुबह ही सुबह अजीब सा धक्का सा लग गया मुझे कि इस हिसाब से सूजन आएगी तो कहाँ जाके रुकूंगी मैं। देखना कितना अजीब सा आईज अंदर को रखी हैं, क्या होगा तेरा हिमशी। लो जी, मैं बोल रही थी ना कि इस वाली छत से आवाज़ आ रही है, तो इस वाली से ना आके इस वाली से आ रही है। तो वो भाई साहब बैठे हैं वहाँ पे, सॉरी दीदी, मोरनी है ये, मोरनी है, और ये आवाज़ भी निकाला। तो मैं कह रही हूँ कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो अपने मिर्च मसाले खाने के बाद में मैं अपने पार्क में घूमती हुई और देखती हुई कि कौन सा फूल खिला है, कौन से गमले को पानी की नीड है, किसको नहीं। और दूसरी बात, एक पता नहीं किसी ने कमेंट किया हुआ था कि भैया चिड़े चिड़े से क्यों रहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा क्यों लगा या ऐसे क्यों देखा, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम दोनों हैं अभी, मैं और रोहन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत पॉजिटिव और बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक्चुअल में जो सिचुएशन है हम दोनों के साथ में, वो आप लोगों को नहीं पता है, सोशल मीडिया पे किसी को ही नहीं पता, क्योंकि हमने बताई भी नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं बहुत पर्सनल होती हैं, आप सब कुछ सोशल मीडिया पे लाके नहीं रख सकते हैं। तो जिस सिचुएशन में मैं और रोहन चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों बहुत पॉजिटिव और बहुत हंसते खाते रहते हैं। और देखो, अगर मैं जैसे चिड़चिड़ी सी और सैड और मुंह बना के रहूँ, हर दूसरे दिन रोने लग जाऊँ, तो मुझे नहीं लगता कि फिर व्लॉग बनाने का कोई सेंस होता है। क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा है तो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए और पॉजिटिव, मैं मतलब थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी तो आनी चाहिए ना, वीडियो देख के अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि अरे यार दीदी आज ऐसे परेशान है, दीदी आज वैसे परेशान है, दीदी आज वैसे परेशान है, तो नहीं। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहती ही हैं। तो हम वो परेशानी को भूल के फ़ोन उठाते हैं, वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, तो वो मेंटेन रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी रोहन कोई चिड़चिड़े नहीं रहते हैं, होता है इंसान का हर टाइम वो मतलब खिलखिला भी नहीं रह सकता, ऐसा कह सकते हो। और हमें बहुत स्ट्रेस है भाई, हमारे नवाब की दुनिया में स्टाफ नहीं है, वहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों को मैनेज करना। हमारे स्ट्रीट डॉग कोई ना कोई डेली जैसे इंजर्ड मिलता है, उनका ट्रीटमेंट, वो पैसे आने, आप समझ रहे हो, उनका ट्रीटमेंट होता है, बिल जाता है, एक 60 से 80 हज़ार का महीने का बिल जाता है हमारे डॉक्टर का, वो कैसे मैनेज होगा, कहाँ से आएगा। तो लाइफ में ना बहुत टेंशन्स हैं, बहुत परेशानियां हैं, उसके बावजूद भी हम लोग काफ़ी चीयरफुल रहते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी रहे। कमेंट आया हुआ था कि डोंट यूज़ एब्यूजिव वर्ड्स, तो देखो गाली मैंने नहीं दी है, और बकचोदी मैं बोलती हूँ, और बकचोदी एक स्लैंग होती है, गाली नहीं होती है, जैसे बकवास करना टाइप। और ये मेरे जुबान पे है, मुँह पे ही है, मतलब मेरी ये स्लैंग है। तो ये चीज़ मैं और रोहन आपस में, हाँ जी, मैं ना मेकअप रिमूवर ज़्यादा यूज़ करना चाहती नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से ये लिपस्टिक नहीं हट रही, मैंने पानी से भी हटाने की कोशिश की, तो मेरे को करना ही पड़ेगा। एक तो मैं जो मेकअप है वो कम अप्लाई करती हूँ, आप लोगों ने देखा ही है ज़्यादा, और फाउंडेशन वगैरह तो बहुत रेयर, बहुत मतलब बहुत रेयर। और पता नहीं क्यों फाउंडेशन लगा के, तो आप लोगों के साथ है या नहीं, पर मेरे साथ में है, फाउंडेशन लगा के तो मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मैंने क्या मिट्टी सी या क्या पोत लिया है, वो मुझे बहुत फेक सा लगता है।
तो मैं फाउंडेशन की जगह ना जैसे बीबी क्रीम और सीसी क्रीम टाइप होते हैं अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करके, ताकि वो मतलब ना नेचुरल भी लगे और वो ऐसे ना एक परत, एक लेयर ना लगे कि हाँ मतलब वो आपकी स्किन का जो कलर होता है ना वो फाउंडेशन में तो छुप जाता है, और वो एक अलग सी ग्रे ब्राउन ब्राउन सी जो वो लेयर दिखती है ना, मुझे उस चीज से कुछ परेशानी है, मैं नहीं यूज कर सकती। तो फाउंडेशन तो मैं यूज करती नहीं, इवन मेरे पास है भी नहीं। हाँ मेरे पास बीबी और सीसी क्रीम टाइप है, वो मैं मॉइस्चराइजर मिक्स करती हूँ, वही लगाती हूँ। और मेरे को जिस हिसाब से स्वेटिंग आती है, एक मैंने वो लूज पाउडर रखा हुआ है वो लगा लेती हूँ, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा काम कर नहीं पाता है। और ये मैं सोच रही हूँ कि मैं ये मेकअप रिमूवर से ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। वो जो अपनी बच्ची जिसको मैगेट्स पड़े हुए हैं गर्दन पे, तो ऑटो वाले भैया को कॉल कर दिया, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर उसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। आओ लो खा लो, आज जल्दी आ, जंप करके आ गया, जंप करके मेजरमेंट लगा रहे हैं, जल्दी आ। और ओए होए इतनी आराम से मटकू मटकू मटकू, बंदर है क्या तू? पूरा केला ले जाएगा पागल, ऐसे खा आराम आराम से, देख गिरा दिया बदतमीज ने। ले ले ये खा, बंदर है ना तू। करियो क्या कर रहा है, ये देखो पहले मेरे से केला लिया, नीचे गिराया, अब उस पर मिट्टी डाल रहा है। हाँ छुपा ले, परसों खा लियो, कहाँ ले जाएगा उसे धकेल धकेल के, कहाँ ले जाएगा। और गधे एक से एक रूप है इसके, रोज नया छोटू देख सकते हो आप। क्या हो रहा है ये, मैंने नहीं दिख रहा यार, मेरे को नहीं दिख रहा, यहाँ पे केला पड़ा नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, कुछ है यहाँ पे नहीं दिख रहा। अच्छा ओके हाँ छुप गया, हो गया हो गया हो गया, बस हो गया बस हो गया हो गया बस। तो गाइज ऑटो वाले भैया आ गए हैं, और मैंने इन्हें टाइम से फ़ोन कर दिया था कि भैया टाइम से चलेंगे, तो भैया ने कहा था हाँ मैं टाइम से आ जाऊँगा। मुझे लगा कि कल की तरह गोली देंगे, तो मैंने अपना एक काम शुरू कर दिया था, मैं उसी में थी। तो भैया आ गए हैं, तो मैंने वो काम बीच में छोड़ा, क्योंकि भैया के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग नहीं। जब भैया आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे। चलो भाई, तो मैंने वो बीच में छोड़ा है काम, इनका आके कर लूँगी। पर अभी क्या है ना, वो बच्ची को ले जाते हैं, थोड़ा मौसम भी ठीक है, धूप आ जाती है ना फिर परेशानी होती है। हाँ अंदर ही जाना पड़ेगा। तो जी हम पहुंच गए अपनी टुन्नी वाली जगह, अब मैं जाके देख के आती हूँ कहाँ है, अंदर है। कल तो अंदर मिल गई थी, लेकिन इससे पहले हम बहुत भटक गए थे। तो हमने अपनी टुन्नी जी को रेस्क्यू कर लिया है। और नहीं अब नहीं आ रहा, टुन्नी का था बॉयफ्रेंड या पति जो भी था वो, खैर ये दोनों ही बॉक्सर मिक्स है, मैं आपको बता दूं, तभी इनकी ब्रीडिंग होती थी। तो वो ना यहाँ ऑटो में चढ़ गया और उतरा ही ना, बड़ी मुश्किल से उतारा है उसे। अब मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। डर गई, अंदर आती डर गई। नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मैं पकड़ू, चल। आज भी लगेगी ना ड्रिप बुखार की, हाँ टिक फीवर की। इसका लोग निकले हॉस्पिटल से, और कितने भी जल्दी आ जाओ ट्रैफिक ऐसी तैसी कर ही देता है। वापसी में टाइम लग ही गया हमें, इतनी सारी लाइट्स रहती हैं, इतना ट्रैफिक है। एक लाइट पे तो आते हुए 4 बार हम लोग रुके हैं, वो 4 बार लाइट हुई, उसके बाद 5वीं बार में हम निकले। मैं टुन्नी को लेकर घर आ गई हूँ, और उसको पीछे बैकयार्ड में रख दिया, और अपनी मिर्चा बिल्कुल ठीक है, तो मैं उसको आज रिलीज कर दूंगी थोड़ी देर में। मिर्चा कहाँ है? हाल है मेरा मिर्चा यहाँ पे, मैं मिर्चा यहाँ पे। आज ना हम घर जाएंगे मम्मी पास, ठीक है। मम्मी को मैंने कल बता दिया था कि मिर्ची आ रही है, अब मिर्ची बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मिर्ची की दवाइयाँ भी खत्म हो गई है, और मिर्ची का पैर भी ठीक हो गया। अभी मैंने घर पहुंच के टुन्नी को किया पीछे बैकयार्ड में, जहाँ पे विस्की बोल, जहाँ पे मिर्ची रहती है, और मिर्ची को कर दिया आगे फ्रंट पे, क्योंकि उसको हमें ड्रॉप करके आना है। मिर्ची बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो उसको उसकी जगह पे ड्रॉप करना। अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर बच्चे परेशान होते हैं, फिर ये हमारे घर मतलब आना चाहते हैं, मतलब जैसे उसने किया था अपनी स्वीटी की, हाँ ट्वीटा को ऐसे हो गया था कि नहीं मुझे यहीं पे हाँ खाना खा फटाफट। मैंने ना इसको खाना दिया ताकि ये खाना खा ले, आज की मतलब दिन की डाइट हो जाएगी, फिर रात को तो मैं इसको खिलाई दूंगी। तो इसमें दवाई भी, इसकी जो दवाइयाँ तो खैर ख़त्म हो गई हैं, लेकिन कैल्शियम की टैबलेट है जो, वो मैंने इसमें डाल दिया, और ये खा रही है आराम से। ये हाल होता है बरसातों में। कपड़े फैलाने लगी थी, रोहन ने धोए थे पीछे से, तो फैला दिए थे, उतार के लाई हैं। अब रोहन वही देसी जुगाड़ जो किया था लास्ट टाइम, ये पट्टी यहाँ पे लगा के कूलर चला के फिर सुखाएंगे। तो
ये मिर्ची को खाना खिला दिया और उसके बाद में इसको जा रहे हैं हम लोग वॉक करने मम्मी के पास। जो इसकी पट्टी लगी हुई थी वो मैंने हटा दी है, और जहाँ पे ये पैदा हुई थी, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो भाग रही है। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मम्मी तेरी इधर है, ठीक है जाओ। ओके टाटा बाय बाय, रात को मिलते हैं फीडिंग पे। मैं जब से सुबह से उठी हूँ ना, तो आज बाहर ही हूँ। अभी रोहन ने जस्ट ब्रेकफास्ट बनाया, सैंडविच खा रही हूँ मैं, और मैंने अपना लंच की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले लंच बना के रख दूँगी, रोहन जिम से आ जाएंगे तो तब खाएंगे। और मैं सोच रही हूँ जो आज बाहर सारा सामान फैला पड़ा है ना, तो मैं और रोहन मिलकर सफाई कर देते हैं। लेकिन उसके लिए बॉडी में जान होनी ज़रूरी है। बच्चों को खाना मैंने बना के पहले उनको खिलाया, और फिर उसके बाद में अपना खाना बनाया, जो मैंने खा लिया था। तो रोहन जिम गए थे, रोहन ने वहाँ से आके खाया। और मेन बात, रोहन ढूंढते फिरे हैं कारपेंटर। तो हमारे सेक्टर में काम तो बहुत चल रहा है, बहुत सारी कोठियाँ बन रही हैं, लेकिन क्या है, कारपेंटर्स ने बड़े बड़े काम पकड़े हुए हैं, तो छोटा काम कोई करना प्रेफर नहीं करता। और जिसमें कि अब हमारा काम नहीं बचा है, हमारा काम बहुत छोटा सा बचा है, 4-5 घंटे का। तो किसी का रुका हुआ पड़ा हुआ काम हर कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। तो ये सब चल रहा है। रोहन ढूंढ के तो आए हैं, अब किसी ने बोला कल शाम को। अब ऐसे करते करते 3-4 दिन तो ऐसी होगी। जैसे जिसे एक बंदे से बोल रखा था, वो भेज रहा था कल भेजूंगा कल भेजूंगा कल भेजूंगा। अब किसी को क्या पड़ी है, हमारा घर खुला पड़ा है ना, हमें दिख रहा है कि हमें कितनी टेंशन हो रही है, सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सब बहाने ही मार रहे हैं, कारपेंटर मिल नहीं रहा। अब पता चला कि वो कल शाम को आएगा, उसका ही वेट कर लेते हैं, कल शाम भी आई जाएगी। और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ नवाब की दुनिया, वहाँ से मैं जाऊँगी सामान लेने पूजा का, क्योंकि आज अपने मरफा की पूजा है, उसकी 13वीं है आज। तो सामान वगैरह अरेंज करती हूँ, उसकी फ़ोटो भी निकलवानी है मुझे। और एक कृष्ण कमल आज फिर खिला हुआ है यहाँ पे, और ये फूल इतना सुंदर है, और रोहन को तो बहुत पसंद आया ये वाला फूल। कह रहे बहुत सुंदर है ये फूल, सच में ये बहुत प्यारा फूल है, बहुत प्यारा। बचपन में ना ऐसी राखी बांधते थे हम लोग, बड़ी बड़ी सी। यार बारिश आ गई, पूजा का सामान लेके मैंने मिठाई का डब्बा ही लिया था अभी भोग के लिए, और अभी तो फल वगैरह फूल ये सब भी लेना बाकी है, लेकिन बारिश आ गई है। पान के पत्ते। आज फिर से भीग गई मैं, क्या ही कर सकते हैं, कैमरे पे भी पानी आ गया। मैं पहुंची हूँ घर, और एक तो घर पे बारिश नहीं है इतनी, और दूसरा कोई नवाब और शहजादे से मिलने आया हुआ है, वो लोग अभी जस्ट अंदर गए हैं। मैं भी चलती हूँ अंदर। इसको देखो निकम्मे को, पहुँच गया ऊपर। जैसे मौसम ठीक हुआ, 2 बूंद पड़ी बारिश की, मुँह है दिख रहा है मेरे को। तू तेरे को क्या लग रहा है, मैं तेरे को देख नहीं पा रही हूँ, दिख रहा है तू? तो बारिश तो अभी भी थोड़ी थोड़ी पड़ ही रही है, लेकिन पूजा भी करनी है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रूम में करते हैं पूजा, क्योंकि बाहर तो ओपन में फिर हवन वगैरह जल नहीं पाएगा अच्छे से। अभी मैं चलती हूँ पंडित जी को लेने, उसके बाद में उनको ड्रॉप करती हूँ नवाब की दुनिया। फिर घर से जो सामान जाता है, थाली कटोरी चम्मच ये सब सामान उनको पकड़ाती हूँ, और फिर ये वाली जो पूजा ये रोहन कराएंगे, और बच्चे की जो फोटो वगैरह है वो भी लगनी है। मैं आई हूँ सामान पकड़ाने, और विक्रम ने चला रखे हैं गाने, तो ज़्यादा मेरी वीडियो बन नहीं पाएगी, नहीं तो फिर कॉपीराइट। आ जाओ पंडित जी। ना ढंग की बारिश आई ना कुछ, और चिक्कड़ और कर गई। मैं आ गई पंडित जी को लेने। डोगी क्या हाल चाल है, अंदर है? मिलने वाले यही क्यों हैं? हाँ इंडिया के थे, यहीं से लेके गए थे इसको। तो अब मैं चलती हूँ घर, जो सामान घर से आता है वो सारा इकट्ठा करके लेके जा रही हूँ, और घर पे बच्चे अकेले हैं, घर जाके अपना घर का काम निपटाते हैं, खाने पीने का देखती हूँ, फिर बच्चों को घुमाना भी है। मैंने फटाफट रोटी बना के रखी है, अब मैं शहजादे को लेके जाऊँगी घुमाने। तो शहजादा देखना कैसे गेट के सामने कैसे बैठा हुआ था।
तो भाई अब निकले हैं जी हम अपने शहज़ा को लेके, और बारिश हुई नहीं, बात गर्मी और बढ़ गई, इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी उमस, बहुत पसीना, अजीब अजीब सा। तो भाई अब हम निकले हैं नवाब को लेके। हुआ क्या, शहज़ाद को घुमाने के बाद जैसे मैं घर आई ना, तो रोहन का कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ, और हमारे 2 फ्रेंड है, कसाना है और विजय जी हैं, तो कि वो लोग आ रहे हैं। उनके ठीक है। फिर वो आए, वो फिर बैठे, और काफ़ी टाइम बाद आया था कसाना, तो फिर थोड़ी सी गप्पे वप्पे मारी। चाय उसने पी नहीं क्योंकि गर्मी हो रही है, उसमें टाइम लग गया। दैन फिर रोहन भी चले गए नवाब की दुनिया। उसके बाद मैंने फिर खाना खाया। फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा यार लेट हो रही हूँ, मैं बच्चों को खाना ही खिला देती हूँ। फिर बच्चों को खाना भी खिला दिया। उधर पीछे वो बच्ची जिसको मैगट्स पड़े हुए हैं वो भी बैकयार्ड में है, उसे भी खाना खिलाया, उसकी दवाई भी खिलाई। और अब मैं नवाब को घुमा रही हूँ, और इसके बाद मैं फीडिंग करूँगी। और लेकिन मेरी बैटरी डाउन है, तो अगर व्लॉग यहीं पे ख़त्म हुआ तो प्लीज़ माफ़ ही देना मेरे को। अगर मैंने कंटिन्यू नहीं रखा तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो नवाब साहब मटको रानी चल रही हैं ठुमक ठुमक के। और नाबू कहना तो चाहता है गुड नाइट यहीं पे, लेकिन देखते हैं कितना खींच पाती हूँ मैं अपने आप को।